परमात्मा और किसान की कहानी। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल खराब हो जाए। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसे ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रख कर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सभी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, न तेज धूप में उसको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौतियों का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है तब तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़े से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी की स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला रह जाता है। उनके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है और सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा होता है, उससे दुखी एवं निराश नहीं होना चाहिए। इसमें भी कहीं ना कहीं अच्छाई छिपी रहती है। ईश्वर सदैव सही करता है। उसकी दृष्टि में सभी मनुष्य एक समान हैं। उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य उद्देश्यपूर्ण होता है। सृष्टि की कोई वस्तु निरर्थक नहीं, अतः परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है।